आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गंगा कार्की थल पिथौरागढ़ से करती हूँ आपका स्वागत अपने एक नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ बहुत बढ़िया हूँ। तो इस बार दीपावली जल्दी आने की वजह से जो है ऐसा लग रहा है कि सारे काम हमारे लेट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि दीपावली ही जल्दी आ गई है। पिछले साल हमने दीपावली तक अपने काफ़ी सारे काम निपटा दिए थे और लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। और टाइम पे क्या होता है, दीपावली के टाइम तक लोग अपने खेतों में जुताई वगैरह सारी कर देते थे। सिर्फ गेहूं बोना या कोई कोई तो गेहूं बो भी देते थे, लेकिन इस बार अभी लोग सिर्फ अपनी धान की फसल को और जो दालें होती हैं, मडुआ होता है, गाजियो काटना होता है, वो सब में ही अभी लगे हुए हैं। खेतों में तो जुताई का कुछ अभी नाम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वैसे भी जुताई तो कार्तिक के महीने, कार्तिक मंगसीर के महीने गेहूं बोए जाते हैं। तो इस बार दीपावली इतनी जल्दी आने की वजह से सब हड़बड़ी में हो रहा है काम धंधा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और आज की जो भी दिनचर्या होगी मैं अपने ब्लॉग द्वारा आपको दिखाती रहूँगी। तो यहाँ अदरक की कैंडी भी बनके लगभग तैयार है, क्योंकि आजकल धूप बहुत बढ़िया आ रही है तो कैंडी भी बढ़िया सूख के इतनी बढ़िया हो चुकी हैं। और इसी टाइम पे कैंडी बढ़िया बढ़िया और कैंडी बनाने का जो सीज़न होता है यही असौज के महीने में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बढ़िया सी धूप होती है। तो इस बार हमारी कैंडी जो है बढ़िया धूप में हमने सुखा के बढ़िया बन गई हैं ये। और बिल्कुल हमारे खेतों का ऑर्गेनिक अदरक था, ताज़ा खुदा हुआ था, ताज़ा ताज़ा कैंडी भी बन गई हैं। और मौसम देखिए आप, आज भी यहाँ बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई है। सामने मुनस्यारी के पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ से लदे हुए। और जो मेरी बेलें थी वो तो मैं काट चुकी हूँ, सफाई कर चुकी हूँ। सिर्फ ये करेले की बेल मैंने अभी काटी नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी करेले लग रहे हैं और मुझे बनाना है इनका अचार। तो जब तक लगते हैं तब तक मैं इसको रहने देती हूँ। बेल भी अभी हरी है, उतनी पीली नहीं हो रखी है। और पहाड़ सामने के पहाड़ों में देखिए कितना मस्त मौसम दिखाई दे रहा है। कैंडी सूखने के बाद अब इसमें हो रहा है चीनी का जो बुरादा होता है वो मिक्स, उससे जो होता है एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। जो मिठाइयों में बुरादा डाला जाता है वही बुरादा हम कैंडी में भी यूज़ करते हैं। थोड़ा हमको ये महंगा बैठता है, लेकिन चीज़ की क्वालिटी बनाए रखने के लिए, उसको अच्छा स्वाद देने के लिए हम अच्छी ही चीज़ें अपने उत्पादों में यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, कैंडी का एक बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है और खाने में भी उसको हम आराम से खा सकते हैं। उसके बाद कैंडी में बुरादा मिक्स करने के बाद यहाँ पे हो रही है अब कैंडी की पैकिंग। इसको हम 100 ग्राम की पैकिंग बनाते हैं और ये 60 रुपये की 100 ग्राम 60 रुपये की है। क्योंकि इसकी हम ये नहीं कहते कि मार्केट में क्या रेट मिल रहा है, हम अपनी गुणवत्ता जिस हिसाब से, जिस साफ़ सफाई से, जिस ऑर्गेनिक अदरक से, अपने ही खेतों के अदरक से हम इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसके थोड़ा, अगर किसी को लगता है कि हमारे रेट ज़्यादा हैं, तो मेरा ये मानना है कि हमारे रेट बिल्कुल जायज़ है चीज़ को देखते हुए। उसके बाद ये माल जाने वाला है हल्द्वानी। तो हल्द्वानी जाने के लिए इस माल की हो रही है यहाँ पैकिंग। इसमें कई सारे अचार हैं, बड़ियाँ हैं, घी है और कैंडी वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ों की पैकिंग चल रही है। पहले से तो मैं ये सारे काम खुद ही किया करती थी, क्योंकि अकेले होती थी तो सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। लेकिन अब मैं धीरे धीरे रेशमा को इस कामों में, मैंने इसको ट्रेंड बना दिया है और मैं इसको सारी चीज़ें सिखाती रहती हूँ। तो सारी पैकिंग का जिम्मा भी मैंने अब रेशमा के ऊपर छोड़ दिया है कि कितने डब्बे डालने हैं। मैं इसको एक बार बता देती हूँ तो ये बहुत आराम से ये सारी चीज़ें कर लेती है। पैकिंग वगैरह का, पेटियाँ बंद करना, सारा काउंट करना कि कितने डब्बे कैंडी अचार हैं, कितने कैंडी हैं और चीज़ें क्या क्या हैं। अब ये वाली ऊपर ही तो लाओ, और ऊपर लाओ, और बस बस। अब इसको वैसे घुमाते हो या इधर से आते हो? एक हाँ लगा दो।
तो यहाँ धूप बढ़िया आई हुई है और मैंने सारी बढ़िया जो हैं धूप में सुखा दी हैं। और धूप में सूखी हुई बढ़िया जो होती हैं स्वाद में भी अच्छी होती है। वैसे तो हमारे पास मशीन है, लेकिन अगर धूप है तो हम धूप में ही सुखाते हैं। और इसके बाद जाना था मुझे खेत में, क्योंकि मुझे धनिया भी बोना है और सब्जियां तो मैं बो चुकी हूँ, सिर्फ धनिया बोना रह गया था। तो अभी मैं जाके धनिया भी बो के आती हूँ। तो सब्जी बो दी है, अब चलते हैं घर को और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। पता नहीं 1-2 दिन से थोड़ा तबीयत भी सही नहीं लग रही है, आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि दाने हो गए होंगे आँखों में। आज बाज़ार जाने की भी सोच रही हूँ, देखती हूँ, दिखा के आती हूँ। बहुत दिक्कत हो रही है, या शायद नींद ना आने की वजह से हो रही है, पता नहीं, जो भी है। अब आज शाम को टाइम होता है तो हो के आती हूँ एक बार, क्योंकि आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे। और बस यही है। तो मैंने खेतों में जो है सारे खेत जो हैं मैं तैयार कर चुकी हूँ। इन खेतों में देखिए अभी बढ़िया सी धूप आ रही है, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद इन खेतों में धूप आना बंद हो जाएगा। तो मैंने टाइम से बो दी है सब्जी। और वो नीचे जो खेत दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये यहाँ मैंने राई बोई थी, ये देखिए अभी जम भी चुकी है बढ़िया सी। और मौसम जो है बहुत ही शानदार हो रहा है। सामने मुनस्यारी के पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ से भरे हुए, और ठंडी ठंडी हवाएं भी यहाँ पे चलती हैं, तो मज़ा आ जाता है। दिन में भी उतना गर्मी का एहसास नहीं होता। उसके बाद वो एक अंकल जो हैं वो आए वहाँ पे। उन्होंने ऊपर से पूछा कि भूली खाना, भूख लगी है, रोटी है क्या? तो मेरे पास रोटी बनी हुई तो नहीं थी, तो फिर मैंने फटाफट से आटा गूँथ के उनके लिए रोटी बनाई। और सब्ज़ी कुछ नहीं बनी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि दही के संग खा लोगे? उन्होंने हाँ बोला। चीनी डालूं दही में? ऐसी खा लोगे? चम्मच दूं? कुछ अचार? अचार खाओगे? अचार देती हूँ। नहीं खाते? दाढ़ी बाल नहीं बना रखे हैं? क्यों? तो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, इन पे अच्छे अच्छे कमेंट करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।